एक न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से हम HTML की, इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं जी div के नाम से। ठीक है, आज हमने पढ़ा है ना, उसका पोर्शन का नाम है div, अगर जो टूल हमारा यूज़ होगा। div अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास ना एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बना हो या कुछ लिखा हो, उस पर क्लिक करें तो वो पेज ओपन हो जाए जिस पे हम जाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे होता है? सिंपल है, आपने बटन ले लें, चाहे जो उसका टैग नाम है वो है ए मीन्स एंकर टैग। ठीक है, ए लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे href के अंदर हम अपना पेज का लिंक दे देंगे, किसी भी चीज़ का लिंक देंगे वो उसके ऊपर ब्राउज़ कर जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये लेक्चर के पेज का नाम है, हम इसका लिंक दे दिए। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अभी देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि क्लिक किसके ऊपर करना है, तो वो चीज़ इस पोर्शन के अंदर आ जाएगी। हम लिख देते हैं जी नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज लोड हो जाएगा, लेकिन ये इसी पेज के ऊपर आ गया। हम चाहते हैं ये पेज यहीं पर है, वो जो दूसरा पेज है वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली खुल जाए। ठीक है, तो उसका तरीकाकार है कि आपने यहाँ जाके इसका टारगेट सेट करना होगा। टारगेट इसको हम कर देंगे ब्लैंक, और दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, वो पेज अपनी जगह पे खड़ा है, वो ऑटोमेटिकली न्यू में खुलेगा जाके। इसे बोलते हैं टारगेट। लिंक की समझ आ गई कि लिंक कैसे लगता है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के इसको थोड़ी डिज़ाइन बनाते हैं। कैसे करेंगे? इसको आईडी दे लेंगे, href को आईडी, मैं इसको लिंक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल बना लेते हैं, ऐसे ही था कुछ। आईडी को कॉल करने का तरीका होता है हैश लगा के आईडी का नाम लिंक। सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं यहाँ से 50। ठीक है, अच्छा अब ये देखो इसके नीचे लाइन आ रही है, बिल्ट इन आ रही है लिंक की वजह से। इस लाइन को ख़त्म करने का क्या तरीका कार है? इसको ख़त्म करने का ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ से इसको नो कर देना है। ठीक है, तो लिंक के नीचे जो भी लाइन होगी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। अब ये सिंपल एक टेक्स्ट भी बन गया और ये लिंक भी बन चुका है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इसको पे लेके जाते हैं तो ये कर्सर देखो हाथ से बन के आ जाता है। ठीक है, अगर ये ना बन के आ रहा हो, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं नहीं बन के आता, तो वो प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास कर्सर बनाने की, तो आपने सिंपली कर्सर लिखना है, और यहाँ से अब देखो कितने कर्सर हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे कर्सर के निशानी है। ये कॉपी का कर्सर बन के आएगा, ये डिफ़ॉल्ट का, ये इरेज का, वो जो हाथ बन के आता है उसका नाम है पॉइंटर। ठीक है, वो तो बिल्ट इन नहीं आ रहा है तो इस वजह से हमें मतलब पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब हम लेते हैं एक बटन। बटन क्या चीज़ होती है इसके अंदर? बटन भी सेम ये चीज़ होती है। बटन कैसे यूज़ किए जाते हैं? ये बटन होता है हमारे पास। बटन के अंदर चेक करते हैं कि बटन बन के आया कि नहीं आया। छोटा सा बटन बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो बटन आ गया, लेकिन इस बटन के अंदर कुछ लिखेंगे कैसे? यहाँ पे उसके हम लिखेंगे वैल्यू। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा बटन के अंदर टेक्स्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, हम लिख देते हैं जी सबमिट। ठीक है, यहाँ पे है क्यों नहीं शायद। ठीक है, अब इस बटन को मज़ीद हम स्टाइल बना सकते हैं। गूगल से थोड़े से बटन्स देखते हैं, चलो बाद में देखेंगे, नेट नहीं। इस बटन को हम इतना प्यारा बटन बना सकते हैं ना कि सोच से भी ज़्यादा। अब देखो इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, माउस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चेंज करने का वही तरीकाकार है कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? कर्सर पॉइंटर की। ठीक है, तो हम इसको हम बनाते हैं क्लास
ताकि क्लास का फ़ायदा ये होगा कि हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही ना। इसको वही क्लास दे देते हैं। अब देखो इसको पे लेके जा रहे हैं तो वो ना माउस बन के आ रहा है। अब ये बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक क्लास बनाई है लिंक के नाम से, वो दोनों के ऊपर सेम स्टाइल दे दिया इस वजह से। ठीक हो गया, ये लिंक बन के आ गया हमारे पास। अभी इस पर देखो क्लिक करने पे कलर भी चेंज हो रहा है, बटन है, सारा कुछ मुझे स्टाइल करना होगा, कर लेंगे CSS से। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि मैंने पोर्शंस कैसे बनाने हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ। पोर्शंस बनाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसका नाम है div। ठीक है, div। अब div को अपने गौर से ये समझना है, इसके अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, इसके अंदर हम रखेंगे अपने दूसरे टैग्स। ठीक है, मतलब div हमारी पेरेंट होगी और इसके अंदर आएंगे H1 H2 जो भी चीज़ आएगी। अब इस स्क्रीन को देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेकर 100% तक जाती है। ठीक है, परसेंट 0 to 100 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ। अब इस स्क्रीन को हमने डिवाइड करने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितने पोर्शंस बनाने हैं। आपने 3 बनाने हैं तो 100 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 4 बनाने हो तो 100 को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 2 बनाने हैं तो 50-50 के आ जाएंगे, ऐसे है ना। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल 2 बनाते हैं। एक ये हो जाएगा हमारे पास, एक और div हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 div होगी हमारे पास। अब इनको हम क्लास दे के स्टाइल करते हैं। क्लास लिंक ही दे देते हैं, यहाँ पे भी क्लास लिंक ही दे देते हैं। ठीक है, और लिंक में जाके हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज न्यू लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ सेट करते हैं, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ जी 50%। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट कर देते हैं जी। एक चीज़ माइंड में रख लें, विड्थ हमेशा आपने परसेंटेज में देनी होगी और हाइट जो है वो पिक्सल में देनी होगी। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 300 पिक्सल। और इनका बैकग्राउंड कलर भाई ये इसके भाई की ना किस्मत में गया यार बहुत। ये उस भाई को भी यही चीज लेके दी है उसका बगैर टच के। ठीक है, अब ये 2 div आ रही हैं लेकिन एक दूसरे के नीचे जा रही है। ये पता कैसे चलेगा कि 2 हैं, हम इनको सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो इसको हम लिंक 1 कर देते हैं। तो कितने का मिले थे भाई 500 है लिंक 1 और इसका कलर चेंज ये मिला है किधर आपको बताया। ठीक है, 2 div आ रही हैं लेकिन एक दूसरे के नीचे जा रही है। अब इन दोनों को आपस में बराबर लाने के लिए जो एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है फ्लोट। इनको फ्लोट कर देना। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट देंगे हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को, मतलब दोनों div को फ्लोट लेफ्ट साइड पे, कि इसके साथ जो भी div आएगी वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे फ्लोट होती जाएगी। फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास मूव करके आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फासला नज़र आ रहा है आपको, जो बिल्ट इन आ रहा है। हालांकि इसको बिल्कुल 100% कवर करना चाहिए था। ये जो फासला है ये हमारी जो बॉडी है ना ये दे रही है बिल्ट इन से। तो इसको ख़त्म करने का ये है कि आपने सिर्फ बॉडी को कॉल करना है, बॉडी को डायरेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो मार्जिनस हैं उनको ज़ीरो कर देना है और जो पैडिंग आ रही है उसको भी ज़ीरो कर देना है आपने। तो ये जो फासला सा आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फुल्ली कवर हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने मज़ीद देखना है कि हमने इसके अंदर अब डाटा कैसे लेके चलना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहली डिव है, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब देख रहे हो डाटा सिर्फ इतने पोर्शन में रह रहा है, उसमें नहीं जा रहा क्योंकि इसकी लिमिट इस डिव तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और ये बाहर इसलिए निकल रहा है कि हमने इसकी जो हाइट है वो फिक्स कर दी है। फिक्स करने का ये नुकसान होता है कि आपने फिक्स नहीं करनी होती। जब आपने खाली पोर्शन शो करवाना हो, मतलब ये देखो ये खाली शो करवाना है तो आपने हाइट दे दी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर डाटा रख दिया तो उसकी हाइट आपने ख़त्म कर देंगे,
कैसे, अभी देखना। मैं अगर इसकी हाइट ख़त्म कर दूँ तो ऑटोमेटिकली जितना डाटा बढ़ता जाएगा बैकग्राउंड कलर साथ ही बढ़ता जाएगा हमारे पास। ये थी कौन सी, पहले वाली थी ना। हम इसकी हाइट कर देंगे ऑटो। ऑटो मतलब जितना डाटा आएगा हाइट खुद ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जितना डाटा आएगा हाइट बढ़ती जाएगी खुद ही, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, अब मज़ीद इसके अंदर क्या कर सकते हैं डिज़ाइन, हम इसकी पैडिंग दे के पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं अच्छा सा। दोनों के बीच को क्या है, डिप के दरमियान। हाँ, अच्छा सवाल किया है कि हमने लहदा करनी हो तो कैसे करेंगे, मतलब दरमियान में फासला आना चाहिए। देखो हमारी स्क्रीन 0 से लेके 100% है, ऐसे है ना। हमने इसको 50-50 पूरा डिवाइड कर दिया, एक छोटा सा पिक्सल भी नहीं बचा कि हम इसको दे के फासला दे दें। तो अगर फासला देना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जितना फासला देना है उतनी परसेंटेज निकाल के बाकी इन दोनों को दे दें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 10% का दरमियान में गैप आए, तो हम इनको देंगे, कितना देंगे, 45 दे देंगे। जो 10% होगा उसको हम सेंटर से क्या दे देंगे, मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 45 इसको भी कर देते हैं, इसको भी 45 कर देते हैं। बाकी जो हमारे पास कितना बच जाएगा 100 में से, अगर ये निकाल दें दोनों तो 10% बच जाएगा ना। अभी 10% जो है ना, हम इसको यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे, मार्जिन राइट। मार्जिन मैंने कहा था पूरे डिव को मूव करने के लिए होता है, ऐसे है ना। तो अब हमने किसको मार्जिन देना है कि ये साइड इधर हो जाए, इसको देंगे या इसको देंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने इसको इस साइड पे लेके जाना हो तो इसका मार्जिन लेफ़्ट साइड से देंगे। अभी देखना, हम इसको देते हैं मार्जिन लेफ़्ट साइड से 5% दे देते हैं। अभी भी हमारे पास 5% जो स्पेस है वो बची हुई है। देखो ये डिव यहाँ पड़ी थी, मैंने कहा लेफ़्ट साइड से 5% मार्जिन दे दो, 5 दे के वो खुद इधर होगी इतने फासले पे। अगर 10% देते हैं तो एंड में लग जाएगी फुल्ली। ठीक है, और ये हमारे पास फासला इस तरह आ जाएगा। क्लियर है? अब इनके कलर चेंज करते हैं, कलर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही पैराग्राफ हम उसमें भी रख लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हमने फिक्स की हुई है, इस वजह से ऐसे लग रहा है। ठीक है, अगर इसकी बैकग्राउंड हाइट फिक्स ना करें तो वो सेट हो जाएगी। ये जो हमने 300 दी हुई है इसको ऑटो कर दें, ठीक हो गया। कलर भी इनके हटा देते हैं। ये कलर सिर्फ जो है ना एक निशानदाही के लिए होते हैं, बाद में जब पूरी बन जाती है साइड कलर्स वगैरह हटा दिए जाते हैं। अगर वो सर ऊपर से नीचे लाना तो मार्जिन टॉप बॉटम देंगे। एक मिनट में बता, ठीक हो गया। आप चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए, ऐसे है ना, तो एक तरीका ये है कि आप इसको ना, अगर पूरी डीप मूव करनी है तो मार्जिन देना पड़ेगा। ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि पूरा मतलब डीप की डीप मूव हो जाए तो मार्जिन देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट मूव हो जाए, डीप ऊपर ही लगी रहे, तो उसे पैडिंग देंगे। दोनों करके देखते हैं। हम इसको देते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप देते हैं इसको 100 पिक्सल। ठीक है, तो सिर्फ टेक्स्ट मूव करके आएगा, डिप ऊपर ही रह जाएगी। अगर हम इसकी जगह कर देते हैं मार्जिन, तो वो क्या होगा, डिप में नीचे आ जाएगी। मार्जिन टॉप, आज समझ आ गई कि मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या होता है। मैं इसलिए उस दिन नहीं बता रहा था कि ज़्यादा क्लियर अप हुआ होगा आपको, ऐसे है ना। खाली स्पेसेस क्रिएट करनी है तो पैडिंग देनी होगी, अगर पूरे का पूरा सेक्शन ही मूव करना होगा तो मार्जिन देना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब मज़ीद ये देखना है कि हम एक छोटा सा डेमो पेज बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक लेआउट ले लेते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा पेज है, हमें जिसको बनाने की कोशिश करनी है। तो ये कैसे बनेगा, फ़िलहाल ये जो ऊपर बार बनी हुई है ना, इसको छोड़ देंगे आप। ठीक है, कि ये जो पोर्शन अभी हमने किया ही नहीं है, ये टॉपिक,
इस टॉपिक को छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट करें 30 से, तो ये पोर्शन हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं इसका लेआउट समझाता हूँ। इसके अंदर डाटा है, मतलब स्टाइलिंग वगैरह आपने खुद करनी होगी, मैं सिर्फ डाटा पुट करूँगा। ठीक है, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है, पहले ये देखना कि हमारी स्क्रीन कितनी है। यहाँ से भी फासला और यहाँ से भी आ रहा है, ये फुल्ली कवर नहीं है, ऐसे है ना। तो इसका अब लेआउट गौर से समझना। सबसे पहले हम एक पेरेंट डिव लेंगे जिसके अंदर ये पूरे का पूरा लेआउट पड़ा होगा। ठीक है, पूरा का पूरा लेआउट जिसके अंदर पड़ा होगा एक पेरेंट डिव होगी, ताकि दोनों साइडों से फासला आ जाए। उसके अंदर फिर हम एक लेंगे 70% का, एक लेंगे 30% का, ऐसे ही है ना। ये 70 का होगा, 30 का होगा, तो फुल्ली 100% कम्प्लीट हो जाएगा। हम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इस तरह के अगर पेजेस आ जाए ना, मतलब डिज़ाइन करना हो, तो सब अपनी क्लासों का नाम जो है ना तरतीब से देने होंगे। सब मतलब सबसे पहले एक पेरेंट सेक्शन लेना होगा हमने, ऐसे है ना। तो उसकी क्लास भी आपने उसी नाम से रखनी होगी, पेरेंट से। या इसको हम कर देंगे मेन, क्योंकि ये मेन आ रही है हमारे पास। ठीक है, मेन। ठीक है, मेन होगी। अच्छा, उसके बाद इसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे? आइडिया लगाओ। यहाँ से भी फासला आ रहा है, यहाँ से भी फासला आ रहा है। 5% ये कर दें, 5% ये कर दें, तो हम 90% विड्थ रखेंगे। ठीक है, और सेंटर में इसको कर देंगे 90%। इसकी हाइट दे के थोड़ा सा इसको, अब इसको देखो 90% है भी सब कुछ, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी हाइट नहीं है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हाइट की वजह से नहीं आ रहा। सारा कुछ कलर भी दिया हुआ है, हाइट ऑटो थी इस वजह से। डाटा तो है नहीं, तो शो क्या करेगा? ठीक है। अच्छा, अब इसकी यहाँ से हो गया, ये 10 नहीं आएगा, 80% आएगा। 10% दोनों साइड से आएगा। अब इसको सेंटर में लाने का तरीका क्या होता है? आप इसका मार्जिन जो है ना ऑटो कर दें, मार्जिन ऑटो। सर लेफ्ट ही कर देते हैं 10। चलो ऐसा कर लेते हैं, ये भी आसान तरीका है कि 10 लेफ़्ट से कर दें, 10 राइट से कर दें, देन भी हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट 10% कर देते हैं, 10% ऑटोमेटिकली दूसरी साइड से ले लेगा वो। ठीक है, इतना पोर्शन हमारे पास बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इस पोर्शन पे चले जाते हैं। अब ये पेरेंट डिव के अंदर डिव लेनी है। अब ये नहीं करना आपने कि ये डिव बन गई है, इसको छोड़ के मैं आगे जाके वो डिव ले लूँ, तो वो पता क्या होगा, वो इस डिव के नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। इस डिव के अंदर हमें 2 डिव लेनी पड़ेंगी। ठीक है, एक पेरेंट आ गई, उसके अंदर एक 70 की, फिर एक 30 की। क्योंकि अब जो इसके अंदर आएंगे उनका तो पेरेंट यही होगा ना 100%, वो उसी को समझेंगे कि पेरेंट यही है हमारे पास। तो इसके अंदर जाके हमने 2 डिव और लेनी पड़ेंगी। कोशिश ये करनी होती है कि सबसे पहले एक फ्रेम तैयार कर लो, उसके बाद डाटा पुट कर लो, जल्दी से काम हो जाएगा हमारा। ये हो गया। 2 लेनी है तो हम 2 बना लेंगे। डिव डिव, इसको हम कर देते हैं 1, की, और इसको कर देते हैं 2 के नाम से। ठीक है, डॉट 1। अब पहली जो इसकी विड्थ कितनी आएगी? 100% और 70%। और इसकी बैकग्राउंड हाइट कितनी आएगी? अब देखो, ये जो डिव है 1, इसका पेरेंट कौन सी डिव है? इसकी पेरेंट बॉडी नहीं है, इसकी पेरेंट मेन है। तो हम चाहते हैं जो 1 है वो अपने पेरेंट की पूरी हाइट गेट कर ले। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने हाइट 100% दे देनी है। तो वो अपने जो पेरेंट है ना, उसकी जितनी भी हाइट होगी ऑटोमेटिकली गेट कर लेगी। अगर इसकी हाइट 500 है तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगी। अगर इसकी हाइट 400 होगी तो वो ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगी। ठीक है, 100% का ये मतलब है कि जो उसकी पेरेंट है उसकी पूरी जितनी भी हाइट होगी वो गेट कर लेगी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम यहाँ से। लेकिन हमें टेक्स्ट के बाद इंग्लिश लगानी है तो इसको ऑटो कर देना। ऑटो कर देंगे। ये अभी फिल देखो, मैंने कहा फ्रेम तैयार करना है, फ्रेम तैयार करने के बाद हाइट हमेशा ऑटो कर देनी है। इसकी भी हमने ऑटो कर देनी होगी एंड में जाके। जब सारा डाटा पुट कर लेंगे, हाइट हमेशा
कभी भी पिक्सल में या परसेंट में नहीं छोड़ते, ऑटो कर देते होते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेम तैयार करने के लिए होता है, मतलब एक लेआउट तैयार करने के लिए। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर देना है हमने। चेक करते हैं क्या बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, 70% आ गया। और इसको हमने फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी लाजमी देनी होगी। ये कभी नहीं बोलना, इस वजह से हमारी डिप जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे मूव नहीं करती, हमेशा एक दूसरे के नीचे जाती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने दूसरी डिप को सेम स्टाइल पहले वाले को तो देने की जरूरत नहीं है, पहले वाली को भी देंगे, दिया है मैंने। जब तक आपने तो दिया है ना। पहले वाली को जब तक नहीं देंगे तो अंदर वाली कभी भी लाइन में नहीं आएगी। हर डिप को आपने फ्लोट लेफ़्ट लाजमी देना होगा, एक किस्म का ये फिक्स है। ठीक। जहाँ पे डिप आ गई वहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट लाजमी होगा। ठीक हो गया। हम 2 को भी स्टाइल कर लेते हैं, .t_w2। इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30%। अगर 31 करेंगे तो वो नीचे चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी उससे। और हाइट इसकी कितनी कर देंगे? अब देखो मैंने 100% किया था, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ जिस 80%, तो वो क्या होगा 20% नीचे खाली जगह रह जाएगी हाइट। और इसका बैकग्राउंड भी कलर देते हैं। फ्लोट लेफ्ट। ठीक हो गया। 20% इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 80% लिया था। अब एक ट्रिक छोटा सा करते हैं। मैं इसकी हाइट कितनी है? 500 है ना, हम इसको यहाँ से कर देते हैं 200। देखना है जो इसके अंदर डी में ऑटोमेटिकली उसके साथ ही कम होंगी बढ़ेंगी, हो रही है ना ये क्योंकि इसकी हमने 100 हाइट कितनी दी है? 100%। इस वजह से जितना इस अब इन दोनों का जो हाइट है ना वो डिपेंड कर रही है पेरेंट के ऊपर। जितनी पेरेंट की हाइट बढ़ती जाएगी चाइल्ड की खुद ब खुद ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको बढ़ाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, इस वजह से। दोबारा इसको हम अगर 800 करें तो उसके अंदर देखना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फ़ायदा होगा हमारे पास। अच्छा, अब एक किस्म का लेआउट तैयार हो गया। सिंपली इसके अंदर हमें टैक्स वगैरह रखने हैं और सब कुछ ओके हो जाएगा। सबसे पहले इतना पोर्शन रखते हैं। ठीक है, आगे जाके अब ये कहाँ पे आएगा हमारे पास? ये वाला पोर्शन, ये क्या चीज़ है? H1 है, क्या है? H1 ले लेंगे तो बेस्ट रह जाएगा, ऐसी है ना, क्योंकि हेडिंग है हमारे पास। तो ये किस बार आएगा? ये H1 पेरेंट में नहीं आएगा, डिव 1 में आएगा, ऐसी है ना। 1 में जाके हम एक H1 ले लेते हैं। H1 में इसको पेस्ट कर देते हैं। दोबारा चेक करते हैं कि क्या बना है। सॉरी, ये था। अच्छा ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो ऊपर वाली चीज़ें आप बेशक छोड़ दें। बेशक अगर इस चीज़ को बनाना हो तो आप बना सकते हैं, अगर छोड़ दें फ़िलहाल इसको, आप सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा ये चीज़ बन गई। अब मज़ीद फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह, अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली पता नहीं कौन सी होगी जिसको हम देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं। ये तो मैं भी बना रहा हूँ ना, मैंने आपको और देनी है इससे रिलेटेड, सेम ऐसी होगी। ठीक है, अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे इसकी जगह पर। पैराग्राफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? एक इमेज आ रही है। इस इमेज को सेव भी कर लेते हैं अपने फोल्डर में जहाँ पर हमारी साइट पड़ी हुई। सारा कुछ हमने जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर ही सेव करते जाना है। उसका तरीका मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने इमेज लेनी है एक, ऐसे है ना, इमेज का टैग लेंगे तो ही लगेगी इमेज हमारे पास। इमेज src सोर्स, ब्राउज में जाते हैं। स्लो क्यों हो गया? ये इमेज नहीं हमारे पास। सेव करते हैं, चेक करते हैं। अब ये इमेज क्या हो रही है वाला? इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। ये देखो पता नहीं कहाँ से निकल गई, इतनी बड़ी। इसका साइज़ कम करते हैं। क्या तरीका था? मैंने डायरेक्ट देने का तरीका बताया था। विड्थ लिखेंगे सिंपली,
ऐसे ही था। और हाइट ठीक है। विड्थ है 500 नहीं है, ज़्यादा होगी हमारे पास। लेकिन हम इसको इसी पोर्शन में दे रहे थे तो बाहर के नहीं, बेशक साइज ज़्यादा था। देखो इमेज अपने साइज़ पे आ रही है, उसकी हमने हाइट वगैरह नहीं दी। अभी इसको सेट करने का तरीका है, क्लास दे के सेट करेंगे। मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। देखो इमेज पोर्शन के अंदर जैसे मर्ज़ी ले लें, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं किया तो वो बिल्ट इन अपने साइज़ में ही रहेगी। हम इसके अंदर फिट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लास देंगे। देखो अगर क्लास नहीं देंगे तो हम एक और चीज़ देखते हैं। हमने इस H1 को क्लास नहीं दी, P को क्लास नहीं दी, इमेज को क्लास नहीं दी। हम सारा स्टाइल इसके पेरेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए तो इसका पेरेंट 1 ही है ना, और 1 के लिए पेरेंट है मेन, ऐसे है ना। तो हम चाहते हैं कि जो 1 के अंदर इमेज आ रही है उसको स्टाइल करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल में कर देंगे। डॉट वन लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर इमेज आ रही है हमारे पास, उसके ऊपर स्टाइल करना है। समझ आ गई? मतलब जो उसके अंदर आ रहे हैं उसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट से सारा काम कर लेंगे। तो हम इसकी विड्थ करते हैं, यहाँ से विड्थ कितनी करनी है हमने? 100%। उसके अंदर फिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखो इमेज उसके अंदर फिट हो जाएगा खुद ब खुद ही। हाइट भी खुद ही कर लेगी ऑटोमेटिकली। हमने क्या किया, हमने इसको इमेज सिर्फ इमेज कॉल की है, इमेज लगाई और उसके पेरेंट से उसको कॉल करके स्टाइल कर दी है, ठीक है। मतलब आपको बार बार क्लासेस देने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट को क्लास दे दें और उसको चार्ट जितना मर्जी बनाते दें। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे क्या आ रहा है? बस एक ये छोटा सा लाइन लगी हुई है, ये बॉटम है एक किस्म का, क्या कहते हैं, हाँ ये एक टैग है, उसका नाम है, बहुत आसान है, HR का टैग होता है। आपने यहाँ जाके HR, ठीक है, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक किस्म की ऑटोमेटिकली एक लाइन बन के आ जाएगी हमारे पास आ गई। बस इसकी हाइट बढ़ा देंगे तो वो ऐसे बन जाएगी, और कलर ये कर देंगे तो ये ऐसी लगेगी सेम टू सेम। क्लियर है? ये सारा डाटा डालने के बाद इसके बैकग्राउंड कलर्स में हटाएंगे ना तो ऐसी लुक देना शुरू कर देगा। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है? ये मार्जिन आ रहा है, ऐसी है ना ये चीज़। अच्छा, हमें कहाँ अगर देखा जाए तो ये पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से फासला आ रहा है, तो हम इसकी जो 1 है ना उसको पूरी को पैडिंग दे देते हैं या मार्जिन दे देते हैं। जो 1 है सेम तो नहीं था, चलो देख लेते हैं। हमने एक किस्म का डेमो बनाना है, सेम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हम इसको। नहीं वैसे सेम नहीं था तो ये क्या हुआ बोला? इतना सा मूव हुआ है। काम खराब हुआ, ये वाली उठ के नीचे आ गई पैडिंग देने से। बॉक्स साइजिंग इसके अंदर एक होती है प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, सेट हो गई। ये वाला मैंने क्या किया, मैं दोबारा गौर बताता हूँ। मैंने ये जो डिव है ना हमारे पास 1 वाली, ये जो 1 है ना डिव, ये जो पूरी आ रही है, मैंने इसको पैडिंग दिया 10 पिक्सल। वालेकुम अस्सलाम, बस बैठा 2 मिनट। मैंने देखो इसको पैडिंग दी है तो वो क्या हुआ, 70% और 30% पूरी विड्थ थी, 1 पिक्सल भी नहीं था। 10 पिक्सल देने से क्या हुआ, वो जो साइड वाली थी वो नीचे चली गई, क्योंकि 10 पिक्सल पड़ गई इसके अंदर। 70% प्लस 10 पिक्सल, तो ये बढ़ने की वजह से जो 30% वाली नीचे चली गई, ऐसे है ना। हम चाहते हैं 30 और 70 बराबर में रहें और पैडिंग भी आ जाए, और वो पैडिंग इसी 70% से ही गेट करे। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पैडिंग देनी है, और एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स इसको कर देना है। इसका ये मतलब होगा कि जो ये डिव है ना 1 वाली, इसको अगर पैडिंग देंगे तो वो इसके अंदर साइड से लेगी, बाहर से नहीं लेगी। अंदर वाली साइड से पैडिंग ले लेगी, बाहर से नहीं लेगी। मतलब साइड वालों को कुछ भी नहीं वो करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। अभी देखो पैडिंग भी आ रही है और अपनी जगह पे दोनों खड़ी हुई हैं। अब जितनी अब पैडिंग बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाए, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अंदर की साइड से बढ़ती जाएगी, बाहर से नहीं निकलेगी पैडिंग। ये होती है बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी की समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये दोनों लाइनें, सिंपल सी बात है। अब ये जो लाइन है पता है ये कहाँ पे आ रही है? अब देख लो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। ये पेरेंट में है ना? ये पेरेंट में होगी और ये दोनों डिव के बाहर होगी,
मतलब 1 को भी निकाल दें और 2 को भी निकाल दें तो ये यहाँ जाके आएगी, ठीक है, पेरेंट वाली में यहाँ पे आएगी इन दोनों के बाहर। अब हम अगर इसकी बात करें इस वाले पोर्शन की, तो इसमें हमारे पास ये सिंपल डाटा पड़ा हुआ है, H1 आ जाएगा और ये सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा, कलर उसका ब्लू कर देंगे। और ये फ़िलहाल ये इमेज है, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक हो गया। वरना ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे ये टेबल किस तरह बनते होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये इमेज हम ऐसे ही लगाएंगे सेम सेम। और ये H1 परसों इंशाल्लाह एक और ट्रिक चीज़ सिखानी है कि सेम स्टाइल अगर किसी अफसर से कॉपी करना हो तो सेम स्टाइल कैसे कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ जाके H1 उसके कोड से जाके निकल ले। नहीं, वहाँ से नहीं निकलेगा। कंट्रोल C एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब 2 को भी पैडिंग देनी है, पहले चेक करें किस तरह का आ रहा है। ठीक है, इसको पैडिंग देनी है तो क्या तरीकाकार होगा। पैडिंग देते हैं सबसे पहले 2 वाली को 20 पिक्सल। सर हमने जो 1 के इमेज का कोड ये नीचे किया है वो ऊपर नहीं कर सकते उसी में? कर सकते हैं, देखो ये लाइन जहाँ मर्जी कर लो, इसको कोई टेंशन नहीं है। आप बेशक इसको उठा के यहाँ टॉप में लिख दें एंड में। नहीं, इस वाले 1 में पहले जो हमने 1 के अंदर नहीं कर सकते। क्लास में तो फिर दोबारा क्लास बन गई ना। क्लास नहीं बनी और आगे ये भी लिखा होगा 1 के अंदर इमेज उसके ऊपर स्टाइल। नहीं समझ रहे हाँ ठीक है, क्या समझ रहे? यही कि मतलब पेरेंट्स से वो क्लास ही नहीं अभी हाँ कर दी है। बस यही है। अब इमेज देखो वो 1 के अंदर पड़ी हुई है तो हमने इमेज को क्लास नहीं दी, हम चाहते हैं पेरेंट की क्लास ये काम चला लें, तो इस तरह भी हो जाता होता है, ठीक है। टीवी का रिमोट इस वाली वो ड्रॉर में देखो। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब देखो पैडिंग देने से वही काम है कि वो नीचे चली गई है, होने वाला है। हम इसको वही तरीकाकार है कि बॉक्स साइजिंग देंगे, बॉर्डर बॉक्स सेट हो जाए, ठीक हो गया। ये हो गया और उसके बाद एंड में हमारे पास एक इमेज आ रही है, कॉपी इमेज पे लगा देते हैं यहाँ पे। सोर्स ठीक है। अब सिर्फ इनके कलर्स ख़त्म करने हैं तो हमारा सेट हो जाएगा सारा। एक बैकग्राउंड कलर ये आ जाएगा और ये 2 वाले का। अब ये पेरेंट का रह गया कलर, ठीक है, जो सबसे ऊपर मेन आ रही थी। अब इन सब की हाइट हमने ऑटो कर देनी होगी, ठीक है, एंड में जाके ऑटो कर देंगे इसकी भी ऑटो जितने भी होंगे। ये किस्म का हमारा एक पूरा पेज रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत लुक दे रहा है सेम टू सेम, क्लियर है, समझ आ गई पोर्शंस कैसे बनते हैं। ये वो लाइन भी आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है। ओके, आज का लेक्चर काफ़ी है। हमने फर्स्ट पेज में प्लीज चेंज कर